जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ से प्रश्न बाबू आपके परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन जो है ना छूट पाए। तो आप लोग क्लास को जरूर लास्ट तक देखिएगा। रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जो इस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में भी लिख दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ताकि क्लास के बाद जो है आपको एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल फ्री PDF आप ले सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा और फ्री PDF के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को सभी प्यारे बाबू लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी प्यारे बाबू लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? चलिए तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू आपके सामने है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांतों का हमको क्या करना है? तो वर्णन करना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या दिया गया है कि एक कारक सिद्धांत। तो बुद्धि का यह सिद्धांत जो है ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो एक कारक सिद्धांत होता है ना बुद्धि का, वह बहुत ही ना क्या होता है? तो आसान होता है, क्योंकि इस सिद्धांत का उद्भव कम बुद्धिमान तथा ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान कराने की कोशिशों के अंतर्गत की गई है इस बुद्धि का उपयोग। ठीक है, बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। बीने जो है ना वह बुद्धि को एक समुच्चय माना हुआ है, जिसका उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक या सभी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, अगर प्यारे बाबू कहे कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का वर्णन करें, प्यारे बाबू आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा जिससे आप लिख पाए। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक से आपके लिए क्वेश्चन छांटा जा रहा है और गेसिंग किया जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप अच्छे से जरूर याद कीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या? ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ना प्यारे बाबू क्या है? उत्तर दिया गया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधित विकार है जिसमें रोगों को भूख नहीं लगती है। जिसमें क्या है, जो रोगी लोग होते हैं ना, जिसको बीमारी कुछ हुआ रहता है, उनको जल्दी भूख नहीं लगता है। इस विकार के विषय में सबसे पहले सर विलियम गुल ने 1874 ईस्वी में प्रकाश डाला था। इसमें अत्यधिक वजन घटना, विकृत शारीरिक छवि और वजन बढ़ने का क्या है, तांत्रिक डर लगा रहता है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएंगे तो आपके क्या है, वजन भी घट जाएंगे, आपके शारीरिक क्या है, मस्तिष्क भी कुछ खराब होने लगेंगे, यानी आपके शरीर भी गल जाएंगे और देह हाथ तो एकदम गल कर बैठने लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, कहेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है प्यारे बाबू, तो इतना जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है उन्माद का क्या अर्थ है? ठीक ना, उन्माद का प्यारे बाबू अर्थ क्या होता है? उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या है? उन्माद, उन्माद यह एक प्रकार का ना मानसिक रोग है। उन्माद, ठीक है, उन्माद जो है ना यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, जिसको क्या है तो मन ताप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है तो व्यक्ति की भावनाओं तथा संवेग में कुछ समय के लिए असामान्य परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति की जो भावनाओं तथा संवेग में कुछ क्या है तो समय के लिए ना असामान्य परिवर्तन आ जाते हैं, जिनका प्रभाव उसके व्यवहार, सोच, निद्रा तथा सामाजिक मेल जोल पर पड़ता है। बाबू लोग कई बार वह क्या है तो आत्महत्या करने को भी सोच लेते हैं। इससे क्या है तो वह क्या करते हैं, कभी कभी आप लोग देखते होइएगा कोई आदमी, मतलब देखे भी होइएगा कि कोई आदमी जो है सोच के कारण कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम मतलब आत्महत्या कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, मतलब इस प्रकार का जो है होता है। यानी आपके मानसिक तनाव पर बहुत सारे सोच जो है ना निद्रा हो जाते हैं, सामाजिक मेल हो जाए, बहुत सारे चीज़ आकर बैठ जाएंगे दिमाग पर, तो आप जो है ना गलत गलत सोच भी सोचेंगे और आप कुछ करने का भी ठान लेंगे। यही सब क्या है तो आत्महत्या करने को भी सोच लेते हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा। उन्माद का क्या अर्थ होता है प्यारे बाबू, इतना आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आघात चिकित्सा क्या है। विद्युत आघात चिकित्सा जो है ना प्यारे बाबू क्या है, उत्तर देखिएगा विद्युत आघात चिकित्सा। तो इसमें विद्युत क्या है, इसमें जो है ना विद्युत प्रवाह द्वारा अज्ञात पहुंचाकर उसमें आप क्या है अपक्ष उत्पन्न कर रोग मुक्त किया जाता है। इसमें क्या है, तो इस तरह आघात से रोगी में ना कुसमायोजित व्यवहार धीरे धीरे क्या है तो कम होने लगते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें जो कुसमायोजित व्यवहार होते हैं ना, यह धीरे धीरे कम होने लगते हैं, यानी जो आपके पास बीमारी होते हैं ना वो बीमारी धीरे धीरे घटने लगता है, यानी घटते घटते खत्म ही हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत आघात चिकित्सा क्या है प्यारा बाबू, इतना याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की 5 नंबर क्या है, ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत का उल्लेख करें। ठीक है, सभी क्वेश्चन बाबू वीवीआई क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी समझ पाएंगे आप। ठीक है, चलिए बुद्धि क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत का उल्लेख करें, तो उत्तर है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को क्या है, इस सिद्धांत को क्या है हार्वर्ड ग्रेंडर ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को क्या है, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। ठीक ना, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो बुद्धि जो है ना एक कोई भी तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है ये बुद्धि। ठीक है, गवर्नर ने यह भी बताया है कि किसी सामान्य का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ आपस में क्या है अतः क्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। यानी क्या है, आप मान लीजिए कि 10 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल पर 10 बच्चे अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो 10 बच्चे में क्या है आपके सोच पर डिपेंड होता है, मतलब आप कुछ और समझ के पढ़िएगा, आप कुछ और समझ के पढ़िएगा, यानी आप लोगों का मेल क्या है नहीं खाएगा, क्योंकि आप लोग के दिमाग में क्या अलग अलग के क्या सोच है। ठीक है, यानी आप अपने दिमाग के अनुसार चलते हैं, वही सब है। ठीक है, यानी सभी का सोच क्या है अलग है, हमारा सोच अलग है, आपका सोच अलग होगा, जो पढ़ रहा है उनका सोच अलग होगा। ठीक है, जो एग्जामिनर चेकता होगा उसका सोच अलग होगा, यानी किसी का एक सोच नहीं बल्कि अलग अलग है। ठीक ना, याद रखिएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत का उल्लेख करें प्यारे बाबू, इतना ही सिद्धांत का उल्लेख करना है आपको। अगला क्वेश्चन है परह की विशेषता को लिखे। ठीक है, परह की क्या करना है, विशेषता को लिखना है। उत्तर दिया गया है कि यह मन के गत्यात्मक पहलू का तीसरा प्रमुख गतिविधि है। कौन है, तो परह। ठीक है, याद रखिएगा जब भी कहे परह की विशेषता को लिखे तो लिख दीजिएगा यह मन के गत्यात्मक पहलू का एक तीसरा प्रमुख गतिविधि है जो सामाजिकीकरण तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। परह को व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना गया है। परह को क्या है, तो व्यक्तित्व का नैतिक शाखा भी माना गया है, जो क्या है तो व्यक्ति को ना उचित अनुचित से क्या है अवगत कराता है। वो क्या करता है, जो व्यक्ति को ना गलत और सही यानी उचित और अनुचित का अवगत कराता है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ठीक ना, ये कराता है। यह क्या है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो परह होते हैं ना ये आपके आदर्शवादी द्वारा जो है ना यह नियंत्रित होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अगर कहे एग्जाम में कि परह की विशेषता को लिखे प्यारे बाबू, इतना जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है चिकित्सा के उद्देश्यों का उल्लेख करें। ठीक है, चिकित्सा के उद्देश्यों का प्यारे बाबू आपको उल्लेख करना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या है, उत्तर है कि मनोविज्ञान में चिकित्सा या क्या है मनोचिकित्सा का उद्देश्य रोगी के मानसिक समस्याओं को दूर करके उसमें आत्मबोध तथा क्या है सामर्थ्य आदि विकसित करना होता है। ठीक है, क्या है चिकित्सा, तो मनोविज्ञान में मनोचिकित्सा का उद्देश्य रोगी के क्या है मानसिक समस्याओं को दूर करके क्या उसमें आत्मबोध तथा समर्थ आदि विकसित करना होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है रोगी में अंतर्राष्ट्रीय उत्पन्न करना, मानसिक क्या संघर्षों में निम्नता लाना, पर्यावरण में परिवर्तन करना, धाराओं के परिवर्तनों में क्या है मदद करना, संवेदनात्मक चिंतन में मदद करना और क्या है अछावनीय आदतों के परिवर्तन में मदद करना। ये क्या है, तो चिकित्सा के उद्देश्यों का ही एक पालन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कहे चिकित्सा उद्देश्य का उल्लेख करें प्यारे बाबू, इतना आप लोग याद जरूर कीजिएगा जिससे आप लिख पाएंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे जो है ना क्लास को लाइक नहीं किए एक बार जरूर आप लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब आप करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब किए रहिएगा तभी अगले क्लास को भी आप पढ़ पाएंगे। और आपको पीडीएफ लेना हो तो जरूर सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आयुम न्यूज़ स्टूडेंट सर जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि तनाव या दबाव का सामना करने के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। ठीक है, तनाव या दबाव का सामना करने के विभिन्न उपायों का वर्णन करना। उत्तर देखिए, उत्तर क्या है। ठीक है, प्रतिबल का सामना करना या
इसे कम करने के कई तरीके जो है, ठीक है, यानी प्रतिबल का सामना करना या इसे कम करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से सर्वप्रथम तरीका है कि पारिवारिक कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें से सर्वप्रथम आता है तरीका पारिवारिक कार्यक्रम, जिसमें परिवार के सदस्यों के सक्रिय प्रयास से पीड़ित को तनाव से बचाने का क्या है प्रयास किया जाता है। दूसरा है दूसरा उपाय है व्यवसायिक व्यवहार, ठीक है, दूसरा उपाय क्या है तो व्यवसायिक क्या है व्यवहार है, जिसमें पीड़ित को एक क्या है उपयुक्त व्यवसाय में क्या है लगाकर उनका ध्यान प्रतिबल के संज्ञा से दूर हटाया जाता है। तीसरा उपाय है कि संज्ञा में परिवर्तन, और यहाँ विभिन्न उपायों द्वारा क्या है पीड़ित के अज्ञान में परिवर्तन लाकर उसे प्रतिबल के क्या है प्रभाव से दूर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहे तनाव या दबाव का सामना करने के विभिन्न उपायों का वर्णन करें या नाम लिखें, प्यारे बाबू आप लोग इतना जरूर लिख लीजिएगा जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जरूर अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना है ताकि छोड़ ना पाए आप एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य दुरु उपयोग तथा द्रव्य निर्भरता में अंतर स्पष्ट करें। द्रव्य दुरुपयोग तथा द्रव्य निर्भरता में अंतर स्पष्ट करना है। उत्तर देखिएगा, द्रव्य दुरुपयोग एक क्या है तो एक औषधि विकार है जिसमें औषधि के ज़्यादा उपयोग करने के कारण व्यक्ति अपनी जीवन की जिम्मेदारी को पूरा करने में क्या है असफल हो जाते हैं। जैसे कोरेक्स, ठीक है, कोरेक्स सिरप जो खांसी की एक दवाई है, क्या है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको कर्प सिरप, ठीक ना, कर्प सिरप साहित्य में बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे कोरप्स सिरप लिखा है लेकिन कर्प सिरप बोलते हैं। खांसी की दवाई है, इसका अधिक उपयोग करके व्यक्ति नशा का आनंद लेता है। इसका क्या है अधिक यानी ज़्यादा पीकर क्या नशा का आनंद लेता है लंबे समय तक। जब व्यक्ति अपने द्रव्य दुरुपयोग करता है ना तो उसे द्रव्य निर्भरता क्या है कहा जाता है। ऐसी निर्भरता दो तरह की होती है, मनोवैज्ञानिक निर्भरता तथा दैहिक निर्भरता। ये क्या है तो ये आपके हो गए द्रव्य दुरुपयोग तथा द्रव्य निर्भरता में अंतर, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में कुल 9 ही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा था, और कमेंट कीजिए नेक्स्ट क्लास आना चाहिए या नहीं। अगर आना चाहिए तो जरूर आएगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइए कमेंट में कैसा क्लास लगा, ठीक है। जाने से पहले सभी प्यारे बाबू क्लास को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए, और नए हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962, ठीक है, 18 834। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ के लिए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।